बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स फर्स्ट के यानी क्लास 10 के मैथ फर्स्ट का एक्सरसाइज 2.6 के कुछ सम्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, लेकिन हम आगे उसमें 4 तक यानी फर्स्ट टू फोर्थ यानी पहले से लेकर 4 तक के जो सम्स थे हमने आप लोगों को कराया था और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। बट आज हम लोग आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 से जो सम्स हैं उसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है, क्या दिया है, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। यानी सुयश जो है एक एग्ज़ाम दिया है जिसमें उसने क्या किया है, एक फर्स्ट टेस्ट एंड दूसरा सेकंड टेस्ट दिया है। तो जो फर्स्ट टेस्ट है उसका उसने मार्क्स पूछा है कि क्या है, लेकिन उसने उसमें एक कंडीशन दिया है कि 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, यानी सेकंड टेस्ट में उसको 5 टाइम्स यानी 5 गुना मार्क्स उसको ज़्यादा मिले हैं इन द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। यानी फर्स्ट टेस्ट के एग्जाम से उस फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर, यानी अगर हमने फर्स्ट टेस्ट को x माना तो उसका स्क्वायर यानी x स्क्वायर का इक्वल टू 5 x प्लस 10 का उसका 5 गुना। अब कह रहा है कि फाइंड इज द इन द फर्स्ट टेस्ट, यानी पहले टेस्ट में उसको कितना मार्क्स मिला है वो पूछा गया है। तो यार जो चीज़ पूछा जाता है मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करते समय हम सबसे पहले लिखेंगे लेट सुयश फर्स्ट टेस्ट एग्जाम will be x मार्क। मान लीजिए हमने पहले एग्जाम में सुयश को x मार्क मिला एंड सेकेंड टेस्ट में कितना मिला उसको, x प्लस 10 मार्क्स। ठीक है, x प्लस 10 मार्क्स मिला। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 10। ठीक है, यानी पहले टेस्ट का स्क्वायर दूसरे टेस्ट का 5 गुना यानी x प्लस 10 का 5 गुना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले x स्क्वायर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और प्लस 5 10 जा 50। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को पूरा लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। जो प्लस टर्म है वो क्या हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 50 हम फैक्टर करेंगे तो माइनस 50 x स्क्वायर, इसके दो पार्ट्स करिए, यहाँ माइनस 5 आना चाहिए तो माइनस 10x और 5x, क्योंकि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। चूँकि यहाँ पे माइनस है इसके लिए बड़ी डिजिट हमारी क्या होगी, माइनस होगी। अब इसकी जगह हमें क्या करना है, इन दोनों को पुटअप करना है। तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, x, इधर भी x यहाँ पर भी, तो x कॉमन हो जाएगा x माइनस 10 एंड नेक्स्ट प्लस 5 कॉमन लीजिए, x प्लस माइनस माइनस होता है तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म हमारे सेम है, इसको और इसको एक बार लिखो, यानी x प्लस 5 एक टर्म एंड x माइनस 10 एक बार। आगे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 5। सेकेंड x माइनस 10 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो आप कह सकते हैं जो मार्क्स होते हैं वो निगेटिव नहीं होते, तो हम लिख सकते हो मार्क्स इज नॉट नेगेटिव, देन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, x इक्वल टू 10। तो हम कह सकते हैं कि उसको सुयश को फर्स्ट एग्जाम में कितने मार्क्स मिले थे, 10 एंड जो हमने माना है वो आपका हो गया x इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। तो सुयश यहाँ लिख सकते हो
continuous marks will be 10 marks, उसको 10 मार्क्स मिले। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम आसानी से इस तरीके की मेथड का इस्तेमाल करते हैं और आप देखेंगे कि एकदम इजी मेथड से, इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आप जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं, और जो भी मानेंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मानते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी सम्स हैं सब में कुछ न कुछ कंडीशन आपको दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सम्स आपको समझ में आया होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा क्या दिया है। ठीक इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें आपको माइंड सेटअप करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, मिस्टर कासिम रन्स अ स्मॉल बिजनेस। एक कासिम व्यक्ति है जो एक बिजनेस स्टार्ट किया है और कह रहा है मेकिंग अर्दन पोर्ट्स। ही मेक, एक पोर्ट्स बनाने का काम बिजनेस स्टार्ट किया। ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑन डेली बेसिस, और जो पोर्ट्स बना रहा है वो डेली बेसिस पे बना रहा है, यानी हर दिन कुछ न कुछ वो बनाता है। तो कह रहा है कि प्रोडक्शन कास्ट ऑफ ईच पोर्ट्स इज 40 मोर देन 10 टाइम्स, यानी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो 40 उससे अधिक है। कितना? 10 टाइम्स। ओके, अगर वहाँ पे प्रोडक्शन x है तो उससे 40, यानी x प्लस कितना हो गया 40, देन उसका 10 गुना। तो नंबर ऑफ पोर्ट्स ही मेक इन वन डे, मतलब एक दिन में इतना तैयार करता है। तो एक प्रोडक्शन कास्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स पर डे 600, यानी एक दिन का जो प्रोडक्शन चार्ज है वो कितना है 600, यानी 600 रुपये है। तो कह रहा है फाइंड प्रोडक्शन कास्ट ऑफ वन पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ पोर्ट्स ही मेक पर डे। तो पर डे वो कितना बनाएगा। तो कास्ट सबसे पहले जो पूछा जाता है, मैंने आपको बताया जो पूछा जाए उसी को क्या करना है, आपको वहाँ पे मान लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, कासिम प्रतिदिन कितना बनाता है, x पोर्ट्स बनाता है, सपोज दैट। देन दूसरा क्या कह रहा है कि एवरीडे की जो लागत है वो कितना है, उस x से कितना ज़्यादा है, 40 अधिक है। तो x प्लस 40, यानी x का 10 गुना, यानी 10x प्लस 40। ओके, तो आपका ये हो जाएगा लागत मूल्य 10x प्लस 40। और नेक्स्ट उसमें दिया है कि जो पोर्ट्स हैं उनकी संख्या एंड जो पोर्ट्स की लागत है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, टोटल 600 है। तो उसको हम मान लेंगे 600। मानना नहीं है, वो दिया ही है, कास्ट वैल्यू पर डे का, एक दिन का जो प्रोडक्शन चार्जेस है वो 600 रुपये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस बेसिस पे सम्स को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी मिस्टर कासिम, मिस्टर कासिम एवरी डे पोर्ट्स कितने हैं, x, एंड देन प्रोडक्शन चार्ज कितना है एवरी डे का, देन प्रोडक्शन चार्ज एवरी डे कितना दिया है 600 रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 10x प्लस 40, क्योंकि जितना है उसका 10 टाइम्स यानी 10 टाइम्स और उससे 40 अधिक है, इक्वल टू कितना है 600। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का 10x में 10x स्क्वायर, x का इसमें करेंगे तो प्लस 40x इक्वल टू 600। अब 600 को इस साइड में लेके आओ तो 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल टू 0। अब इसे हम क्या करेंगे,
बोथ साइड यानी सब दोनों पक्षों में हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, छोटा हो जाएगा। या लिख सकते हैं बोथ साइड डिवाइडेड बाई 10। अब आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट एक्स स्क्वायर 10 से डिवाइड करेंगे 10 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 10 4 जा 40 यानी 4x माइनस 60 इक्वल टू 0 इंटू 10 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, अब इसका फिर हम फैक्टर बनाएंगे, क्या हो जाएगा 60 एक्स स्क्वायर माइनस में दो फैक्टर बनेंगे, यहाँ 4 आना चाहिए। तो देखो 10 4 जा, अब चूंकि ये प्लस है तो इसको प्लस रखो, इसको माइनस रखो। ओके, तो 10 4 जा कितना हो गया, हाँ सॉरी 10 6 जा 60 हो गया, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। आगे अभी हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले लें तो x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन लें तो x माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अभी ये दोनों हमारे सेम हैं तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में एंड x प्लस 10, अभी x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 6, देन x प्लस 10 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 10। अब आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जो कोट्स नंबर ऑफ कोट्स है विल बी नॉट निगेटिव। ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ कोट्स इज नॉट निगेटिव, देन क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ओके, आगे देखते हैं इसमें हम थोड़ा सा। अब प्रोडक्शन चार्ज जो है कितना है 10x प्लस 40 है। ओके, तो 10x प्लस 40 को एवरी पोर्ट्स कितना हो जाएगा 10x प्लस 40 यानी 10 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे आई है 6 प्लस 40, 10 6 जा 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, यानी 100 पोर्ट्स कितने बनेंगे 100 रुपीस की उस पर लागत पड़ेगी। ये एवरी पोर्ट्स चार्जेस है, चार्जेस। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या पूछे उसके, प्रोडक्शन कास्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स पर डे, यहाँ लिख सकते हैं एक प्रोडक्शन कास्ट एवरी डे 100 रुपीस, यानी उसके ऊपर जो चार्जेस बैठेगा वो कितना होगा 100 रुपीस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सम्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसमें अगला हमारा क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन पे देखते हैं। ये हमारा 5 हो गया 6 हो गया, 7 क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस तरीके से क्या दिया है, प्रतीक टेक 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, यानी वो पूछा है करंट उसकी जो स्पीड है नाव की वो कितनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो चीज़ पूछी जाती है उसे हम x मान लेते हैं। अब दो चीज़ें, एक तो है जो स्ट्रीम यानी जो नाव, कह सकते हैं कि जो नाव है वो प्रवाह यानी नदी के प्रवाह की दिशा में है। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम नदी की प्रवाह यानी जिस साइड में हमारा नदी का पानी बह रहा है उस साइड में अगर हमें नाव को आगे बढ़ाना है तो आप देखेंगे वहाँ पे
हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है और आसानी से क्या होगा वो चले जाएंगे। लेकिन अगर उसी प्लेस पे हमें विपरीत यानी पानी के प्रवाह की विपरीत दिशा में अगर हमें आना है तो आप देखेंगे वहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो एक हमारा हो गया कि प्रवाह जो उसका है x किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है, किसका, नाव की, ओके। तो दूसरा इसमें दिया है जो आपकी नाव है पानी के प्रवाह की दिशा में, तो वो कितना है 12 किलोमीटर पर आवर्स है। सेकेंडली उसमें दिया है उसकी विपरीत दिशा में, यानी जो नाव है पानी की दिशा यानी पानी के डायरेक्शन में जब हो जाएगा तो उसको हमें ध्यान रखना है कि प्लस लेना है, यानी 12 प्लस क्या लेना है, x लेना है। और जब पानी प्रवाह के विपरीत यानी जो नाव है पानी के विपरीत डायरेक्शन में अगर वो मूवमेंट करती है तो वहाँ पे हमें क्या लेना है, माइनस लेना है, यानी 12 माइनस क्या लेना है, x लेना है, ओके। तो सेकेंडली आपको इसमें समझना है कि जब भी विपरीत डायरेक्शन में होती है तो वहाँ पे टोटल उसको कितना लगता है समय, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर उसको जाने में कितना समय लगेगा। तो क्या हो जाता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन क्या होती है, स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। सेकेंडली एक बार हमें क्या लेना है, प्रवाह की दिशा में, एंड दूसरा लेना है प्रवाह की विपरीत डायरेक्शन में। तो प्रवाह की विपरीत डायरेक्शन में माइनस एंड उसकी नाव के पानी के प्रवाह की दिशा में हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब इस आधार पे हमें क्या करना है, इक्वेशन तय करना है और बनाना है और देखेंगे इसका आंसर, यानी टोटल जो आवर है दोनों का जो समय है यानी विपरीत डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जो समय है वहाँ पे 8 लिया गया है। तो देखते हैं इसको हम लोग, प्रतीक टेक क्या लिया है यहाँ पे, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, तो द स्पीड ऑफ वाटर, सबसे पहले हम उसी को यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ वाटर, यानी पानी की जो चाल है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर्स, इसको हम लोग मान लेते हैं। सेकेंड इसमें क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, एंड टाइम एंड टोटल टाइम कितना है, 8 आवर्स, टोटल 8 आवर्स इसमें लिया गया। अब हमें समझना क्या है कि जो डायरेक्शन है वो हमें क्या लेना है, एक बार डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है उसमें एक बार पानी के प्रवाह की दिशा में क्या दिया है यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न, एक बार हमें लेना है स्पीड ऑफ बोट्स, स्टिल वाटर, when the speed of boat are still water, स्टिल वाटर में हमारा क्या लेना है, हमने क्या माना है, x, स्पीड ऑफ वाटर क्या माना है, x। अब स्पीड यानी 12 किलोमीटर, देखो उसमें दिया है कि जो उसकी स्पीड है वाटर में वो 12 किलोमीटर, बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में 12 है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 12 प्लस x, इसे हम क्या मानेंगे, 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर्स, एंड देन स्पीड, the speed of boats are downstream, क्या हो जाएगा 12 माइनस x
किलोमीटर पर आवर। दूसरा हमें फोकस करना है इस पे, विपरीत दिशा के बाद हो गया हमारा स्पीड यानी टाइम। अगर हम एक फार्मूला देखें तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू यानी t इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन s होता है। तो हमें क्या करना है, 36 टोटल समय कितना हमारा 30, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 36। तो ये आपका क्या हो जाएगा 36 अपॉन 12 प्लस x, एक ब्रैकेट में इसको रखो एंड प्लस दोनों का 12 माइनस x और यहाँ पे 36 अपॉन कितना हो जाएगा प्लस x इक्वल टू कितना है 8। दोनों स्थितियों में हमें क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, और फिर इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 36 इंटू 12 प्लस x और प्लस क्या हो जाएगा 36 इंटू 12 माइनस x अपॉन 12 माइनस x एक ब्रैकेट में एंड 12 प्लस x एक ब्रैकेट में इक्वल टू कितना हो गया 8। अभी हमें क्या करना है इसमें, हम चाहे 36 यहाँ पर भी आपका 36 है, दोनों में हमारा है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं चाहे तो, और एक बार हमारा क्या हो जाएगा 12 प्लस x और 12 माइनस x। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम रख सकते हैं चाहे तो हम इसमें 4 से दोनों साइड में अगर डिवाइड कर दें, अगर हम 4 से इसमें डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 4 9 जा एंड 4 2 जा। इसमें हम लिख सकते हैं डिवाइड बाय बोथ साइड डिवाइडेड बाय 4। इसमें 4 से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 2। अभी देखिए अभी हमारा देखिए दोनों साइड में 9 है तो 9 हम क्या करें कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 12 प्लस x 12 माइनस x, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ये हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपान इसमें भी हमारा 12 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2। एक बार पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार 12 प्लस x 12 माइनस x। इसको ऐसा ना लिखकर हम क्या लिखें, इस तरीके से पूरा लिखें क्योंकि हमारा बीच में प्लस है। एक बार हमारा 12 प्लस x और एक बार क्या हो जाएगा प्लस 12 माइनस x पूरा, और इस प्लस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इक्वल टू, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 9 12 प्लस x प्लस 12 माइनस x इक्वल टू 2 इंटू इसका ऊपर का 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 एंड माइनस x स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम इसको राइट यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देखिए x यहाँ प्लस है और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा इसमें हमारा अभी हमारे यहाँ 12 और 12 कितना
24 यानी 9 इंटू 24 इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, माइनस 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसका यहाँ पे हम लोग जरा देखते हैं फैक्टर करके मल्टीप्लाई करें। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 18 और 3 260 इक्वल टू 288 माइनस 2x स्क्वायर। अब हम इसको इस साइड में लेके आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 260 माइनस 288 इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। इसमें से इसको लेस करें, 8 में से 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 8 माइनस 1 72, 2 से कैंसिल हो गया, माइनस 72 माइनस 2x स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी x स्क्वायर इक्वल टू 72/2 कितना हो गया 36। अब x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 36 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया 6 हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू होगी एक बार 6 एंड x इक्वल टू क्या होगा -6, और यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब आपको फोकस करना है कि x की जो वैल्यू है यानी जो नाव की चाल है वो कितनी है 6 किलोमीटर, वहां पे नदी में नाव की जो चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर्स है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो स्पीड होती है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ पे एक लाइन आपको यहाँ पे रखना है, स्पीड इज नॉट नेगेटिव आंसर इसका हो जाएगा स्पीड। क्या आपने माना इसको, वाटर स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो नाव जो है पानी में चलेगी। तो देखो ऐसे सम्स करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होता है, बट अगर हम इसे अच्छे तरीके से समझे तो आपको समझ में आएगा। एक बार वापस मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ड्राइव कर देता हूँ। सबसे पहले हमें जो स्पीड है पानी की वो कितना x किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना नाव की जो डिस्टेंस है टोटल वो 36 किलोमीटर है दोनों साइड में, यानी पानी के प्रवाह की साइड में, स्टिल वाटर में भी और प्रवाह के साइड में, डाउन स्ट्रीम के साइड में भी वैसे ही है, और उसका जो टोटल समय है दोनों स्थितियों में 8 आवर्स है। अब समझना है कि स्पीड ऑफ बोट्स आर स्टिल वाटर, जब पानी शांत रहता है तो वहाँ हमें बल कम लगाना पड़ता है, फोर्स कम लगता है, तो वहाँ पे हमें प्लस का ध्यान देना है, तो 12 + x किलोमीटर पर आवर्स। एंड स्पीड ऑफ बोट्स आर डाउन स्ट्रीम, यानी उसके बहाव की दिशा में हमें ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा, तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाता है 12 - x किलोमीटर पर आवर्स। अब समझना है कि जो t यानी टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी दूरी बटे चाल हम समझते हैं। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 36 है, तो 36/12 - x प्लस 36/12 + x, और यहाँ पे जो टोटल टाइम है वो कितना है 8 आवर्स है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 8 दोनों स्थितियों में रखना है। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 4, थोड़ा सा इसको छोटा करने के लिए, जिससे मल्टीप्लिकेशन करने में हमें आसानी हो। तो 4 से यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36 एंड 4 9, और यहाँ पे 4 2 जा 8, जिसके लिए यहाँ पे हमने 2 रखा 9। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 12 + x प्लस 9 × 12 - x, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, और नीचे हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, किसका 12 - x एंड 12 + x का। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 एंड x प्लस है और x माइनस, तो -x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 9 दोनों साइड में है तो 9 हमने कॉमन ले लिया, एक बार 12 + x प्लस 12 - x, अब -x और +x ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
अच्छा नीचे हमने कैंसिल किया है, 9 लिया, यहाँ 12 प्लस एक्स और प्लस 12 माइनस एक्स इंटू 2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर चला जाएगा तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 12 और 12 24 हो गया और यहाँ 9 पहले से ही है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 216, यहाँ हमने लिखा है 2 का मल्टीप्लिकेशन 144 में तो 288 और 2 का माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने लेफ्ट साइड लेके आए तो प्लस था, इधर आया तो हमारा क्या हो गया माइनस हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे इसमें से इसको लेस किया तो -72 हुआ इक्वल टू -2x स्क्वायर। माइनस से माइनस दोनों साइड बोथ साइड अगर नेगेटिव है तो हम उसको कैंसिल इजी वे से कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा x स्क्वायर इक्वल टू 72/2, 2 से हमने क्या किया उसको डिवाइड किया कितना हुआ 36 हुआ। अब x स्क्वायर इक्वल टू 36, अब टेकिंग स्क्वायर रूट क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब एक बार x इक्वल टू 6 हुआ देन नेक्स्ट x इक्वल टू -6। अब हमें आपको ये फोकस करना है कि जो स्पीड होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्पीड इज नॉट नेगेटिव देन वाटर स्पीड इज कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर्स। अब हमने यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, एक 8वां क्वेश्चन भी इस तरीके से दिया गया है 8, 9, 10। बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।